दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आईटी अड्डा। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी जितने भी दर्शक बंधु हैं आईटी अड्डा के, और खास करके उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस 2025 नव वर्ष के तहत आपने किसी भी पर्टिकुलर टारगेट को लॉक किया हुआ है तो आप आसानी और सहजता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। सो आज का जो वीडियो डेडिकेटेड है वो हार्डवेयर सीरीज का एक नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनबोर्ड बसेस के बारे में। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस कई सारी वीडियोस में ऑलमोस्ट हमने जो है हार्डवेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष फैक्टर्स पे डिस्कस किया है। आई होप सो आप ये पूरी सीरीज को प्रॉपर तरीके से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हार्डवेयर आपको प्रॉपर तरीके से कंपोनेंट लेवल जो है वो समझ में आएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं और कोशिश करते हैं समझने की कि बसेस किसे कहते हैं। आप जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ आपको लाइन और धारियां नजर आ रही हैं। बेसिकली इन्हें ही हम बसेस कहते हैं। आप कोई भी मदरबोर्ड या कोई भी सर्किट बोर्ड आप उठा के देखेंगे, आप उसके फ्रंट साइड से देखें या बैक साइड से देखें, आपको उस पूरे के पूरे सर्किट बोर्ड पर कुछ आपको लाइन और धारियां नजर आएंगी। बेसिकली हम इन्हें ही बसेस कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बसेस का क्या यूज होता है और बसेस मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, इस विषय को आज यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हम आज ऑनबोर्ड बसेस के बारे में बात करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, बेसिकली इन्हें ही हम बसेस बोलते हैं। अगली स्लाइड पे मूव ऑन होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली व्हाट इज ऑनबोर्ड बसेस। मदरबोर्ड बसेस आर कम्युनिकेशन पाथवेज that transfer data between the computer components such as the CPU, memory and peripherals। तो आप फिर से दोबारा इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे जो आपको यहाँ पे लाइन और धारियां नजर आ रही है माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली इन्हें ही बसेस कहते हैं। और मदरबोर्ड पे ये बसेस जो है एक तरीके से ट्रैक और पाथवेज का काम करती हैं। जैसे हमारे सामान्य जीवन में हमें कहीं आने और जाने के लिए रास्ते होते हैं, रोड्स होते हैं और तमाम तरीके के जो पाथवेज हम इस्तेमाल में लेते हैं, उसी प्रकार से मदरबोर्ड की सर्किट के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वे सारे कंपोनेंट आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए एक कम्युनिकेशन पाथवेज का इस्तेमाल करते हैं, या कहें कि एक रास्ता यूज करते हैं जिसके अंतर्गत इनका डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर स्थानांतरित होता है। और इन्हीं रास्तों और ट्रैक्स को, इन्हीं लाइंस को, इन्हीं धारियों को हम बसेस कहते हैं, जो खास करके कंपोनेंट्स के बीच में डेटा ट्रांसफरिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। कोई भी कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट को कोई भी डेटा, कोई भी पर्टिकुलर सिग्नल फॉरवर्ड करता है या प्राप्त करता है तो इन्हीं पाथवेज, इन्हीं ट्रैक्स, इन्हीं लाइंस और धारियों के बिहाफ पे करता है और खास करके इन्हें हम बसेस कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में साफ साफ क्लियर है, मदरबोर्ड बसेस आर कम्युनिकेशन पाथवेज। तो मदरबोर्ड बसेस को हम कम्युनिकेशन पाथवेज बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारा कोई भी कम्युनिकेशन फुलफिल होता है। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसफरिंग करना चाहता है तो वो इन्हीं बसेस के माध्यम से करता है, इसलिए हम इन्हें कम्युनिकेशन पाथवेज भी बोलते हैं। और इसके अंतर्गत क्या होता है, दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन द कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स, मतलब इन्हीं पाथवेज के द्वारा हमारा डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर ट्रांसफर होता है। और बेसिकली इन बसेस को यूज करने वाले ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट होते हैं, बट कुछ मुख्य कंपोनेंट यहां पॉइंट आउट किए गए हैं, जैसा कि सीपीयू, मेमोरी और जितने भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस होती हैं वे सारी डिवाइसेस इस पर्टिकुलर पाथवेज का इस्तेमाल करती हैं। आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बसेस के बारे में अब कोई डाउट नहीं होगा कि बसेस किसे कहते हैं। मदरबोर्ड पे जो भी आपको लाइन, उभरी हुई लाइनें, कंडक्टिंग मटेरियल से बनाई गई जितनी भी लाइनें होती हैं, उभरी हुई लाइनें बनाई जाती हैं, बेसिकली ये कंडक्टिंग मटेरियल से बनाई जाती है जो आपके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक तरीके से रास्ते जैसा कार्य करता है। तो ये बेसिकली कंडक्टिंग मटेरियल से उभरी हुई लाइनें जो भी आपको फ्रंट साइड या बैक साइड नजर आती हैं, खास करके हम इन्हें बसेस कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और समझते हैं कि बसेस मुख्य रूप से कितने भागों में कैटेगराइज करी गई हैं। तो यहां पे अगली स्लाइड में है टाइप्स ऑफ बसेस। द मेन टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड बसेस आर, देखो कुछ मेनली बसेस यहां पे 5 अलग अलग कैटेगरी की बताई गई हैं और इन कैटेगरीज में हम बात करें तो सबसे पहली है फ्रंट साइड बसेस, जिसे हम एफएसबी कहते हैं। एफएसबी का काम क्या होता है? कनेक्ट्स द सीपीयू टू द नॉर्थ ब्रिज एंड मेमोरी। मतलब फ्रंट साइड बसेस जो होती हैं वे बसेस सीधे सीपीयू को नॉर्थ ब्रिज से और सीपीयू को मेमोरी से और नॉर्थ ब्रिज को मेमोरी से जोड़ने का काम करती हैं। मतलब है कि जितनी भी फ्रंट साइड बसेस होती हैं उन बसेस के द्वारा सीपीयू से नॉर्थ ब्रिज से सीपीयू, सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से नॉर्थ ब्रिज, जो भी डेटा ट्रांसफरिंग होता है वो बेसिकली फ्रंट साइड बसेस के द्वारा होता है। साफ साफ छोटी छोटी डेफिनेशन यहां पे मेंशन है माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप इसको आसानी से समझेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा कि ये बेसिकली बसेस क्या होती है। तो फ्रंट साइड बसेस वे बसेस होती हैं जो खास करके सीपीयू को नॉर्थ ब्रिज से और नॉर्थ ब्रिज को मेमोरी से या सीपीयू को मेमोरी से जोड़ने का काम करती है। नंबर 2 पे आती हैं बैक साइड बसेस। तो बैक साइड बसेस माय डियर फ्रेंड्स क्या करती हैं? आपके सीपीयू को L2 कैश मेमोरी से कनेक्ट करती हैं। तो कैश मेमोरी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया माय डियर फ्रेंड्स। कैश मेमोरी किसे कहते हैं? दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कैश मेमोरी कही जाती है, जो बेसिकली बहुत तेजी से डेटा को रीड और राइट करने का काम करती है। तो इट इज वेरी फास्टेस्ट मेमोरी एवर एंड इट इज बेसिकली वेरी क्विक रिट्रेवल ऑफ डेटा। बहुत तेजी से डेटा को रीड और राइट करने का काम करती है और इसी कैश मेमोरी के बिहाफ पे ही आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो जज की जाती है। जब भी आप कभी कोई लैपटॉप या कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो आपको शॉपकीपर कहता है सर इसकी सीपीयू की जो कैश मेमोरी है मींस जो L1 है वो इतनी ज्यादा है। ज्यादा होने का तात्पर्य ये है कि आपके सीपीयू की कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो कहने का मतलब क्या है? एक तो होती है L1 जो सीपीयू के अंदर पाई जाती है, प्रोसेसर के भीतर एक पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक पाया जाता है जिसे हम L1 कहते हैं, L1 कैश। और वो L1 कैश सीपीयू को बूस्ट अप करता है, सीपीयू को स्पीड अप करता है जिससे कि सीपीयू बहुत फास्टेस्ट डेटा को रीड और राइट कर सके और इसलिए L1 का इस्तेमाल सीपीयू के अंदर होता है। पर L2 जो कैश होती है वो कैश खास करके मदरबोर्ड पर पाई जाती है जिसको एडिशनल पेरिफेरल्स इस्तेमाल करते हैं और वह L2 कैश सीधे सीपीयू से जुड़ी होती है। तो कहने का मतलब L2 कैश जो कि मदरबोर्ड पर पाई जाती है और उस मदरबोर्ड के L2 कैश को सीपीयू से जोड़ने के लिए जो पर्टिकुलर बसेस यूज में ली जाती है उसे बैक साइड बसेस कहते हैं। खास करके ये बैक साइड से भी आपको नजर आएंगे। और अगली जो मेमोरी बस है वो है अगला जो बस है वो है मेमोरी बस। मेमोरी बस क्या कहता है? फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। तो सीपीयू और मेमोरी स्लॉट के बीच में जो पर्टिकुलर बसेस यूज में ली जाती है फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड रैम, बेसिकली इट इज कॉल्ड अ मेमोरी बसेस। एंड व्हाट इज कॉल्ड अ पेरिफेरल बसेस? पेरिफेरल बसेस बेसिकली जोड़ते हैं सीपीयू को जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में सबसे पहला नाम आता है एक्सपेंशन स्लॉट्स और एडेप्टर कार्ड्स का। तो जितने भी एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं इंक्लूडिंग पीसीआई स्लॉट, पीसीआई एक्सप्रेस, एजीपी, सीएनआर, जितने भी तमाम तरीके के एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं या फिर ये कहें कि जितने भी ऑनबोर्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस लगी होती हैं, खास करके साटा कनेक्टर और आईडी कनेक्टर, और बेसिकली इनको सीपीयू से जोड़ने के लिए जो पर्टिकुलर बसेस यूज में ली जाती है माय डियर फ्रेंड्स उन्हें हम पेरिफेरल बसेस कहते हैं। लास्ट में आता है सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस का मतलब अ कलेक्टिव टर्म फॉर द बसेस दैट हैंडल्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर कंपोनेंट। खास करके सीपीयू एक पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपना एक कंट्रोल सिग्नल प्रोपगेट करता है और उस पर्टिकुलर कंट्रोल सिग्नल को सारे कंपोनेंट्स तक पहुंचाया जाता है ऑलमोस्ट। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर बसेस को आप सिस्टम बस भी बोल सकते हैं और खास करके सीपीयू, मेमोरी और अन्य कंपोनेंट के बीच एक पर्टिकुलर ट्रैकवेज या पाथवेज काम करता है जो खास करके सिस्टम प्रोसेसिंग टाइप ऑफ साइकिल्स को
ट्रांसफरिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है, खास करके उन्हें हम सिस्टम बसेस बोलते हैं। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको सारी बसेस बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो मुख्य रूप से यहाँ 5 अलग अलग तरीके की बसेस बताई गई हैं। फ्रंट साइज बसेस जो सीपीयू को नॉर्थ ब्रिज और मेमोरी से जोड़ता है, बैक साइड बसेस जो खास करके सीपीयू को L2 कैश मेमोरी से जोड़ता है, मेमोरी बसेस जो खास करके सीपीयू को रैम से जोड़ता है, और पेरिफेरल्स बसेस जो खास करके सीपीयू से पेरिफेरल्स इंक्लूडिंग एक्सपेंशन स्लॉट्स और ऑनबोर्ड डिस्क ड्राइव कनेक्टर को जोड़ता है, और सिस्टम बसेस बेसिकली सीपीयू मेमोरी और अन्य कंपोनेंट के बीच में कंट्रोल सिग्नल फ्लो करने के लिए इन कंपोनेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी का माध्यम बनता है। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बसेस पूरा का पूरा विजुलाइज हुआ होगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। तो नए साल पे ये एक नया वीडियो हमारे लिए, आप सबके लिए यहां से बेसिकली अपलोड किया जा रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने नए साल को एंजॉय करें और इसी के साथ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को भी देखें और अपना नॉलेज भी गेन करें। साथ के साथ आप यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, वीडियो से आपको कुछ लाभ हो रहा है, तो आप लाइक और कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म होता है। मिलते हैं किसी नए बेहतरीन और मजेदार एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।